नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मानसून में जून माह बीतने के बावजूद बारिश न होने से चिंतित किसानों के चेहरे पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण खिल उठे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण और नालियां चौकअप होने के कारण 28 से अधिक जगहों पर दुकानें और घरों में पानी घुस लाखों रुपए का माल भीग गया। मनपा का दमकल विभाग तड़के 2 बजे से लगातार ऐसी कॉल अटेंड कर रहा है। आयुक्त सचिन कलंत्रे ने सवेरे अनेक भागों में जलमग्न एरिया और मार्केट देखे। प्रॉब्लेम आहे हो नाही काढले तर साफ तर केले पाहिजे। उधर फायर अधीक्षक पंडरे रात भर से लगातार सेवा में डटे रहे हैं। उनके फायरमैन और दमकल चालक तत्परता से लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। बता दें कि तड़के 2 बजे से 3 बजे के बीच शहर और परिसर में धुआंधार बरसात हुई, जिससे गर्मी से राहत तो मिली, किंतु कई इलाके पानी पानी हो गए थे। लोगों का जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, किंतु माल का करोड़ों का नुकसान हुआ, ये ऐसा अंदाजा व्यक्त किया जा रहा है। मनपा के कई मार्केट सहित अनेक निजी व्यवसायिक संकुल भी पानी में डूब गए। पानी के लिए तरस रहे लोगों को तड़के 2 बजे से 3 बजे तक हुई जोरदार बारिश ने जहां थोड़ा बहुत संतुष्ट कर दिया, किंतु कई एरिया पानी में डूब गए, जिसकी वजह से नालियों में प्रॉपर जल निकासी नहीं होने से दमकल सूत्रों ने बताया कि तड़के 2 बजे से लगातार पानी जमाव की शिकायतें मिल रही है। दमकल सूत्रों ने बताया कि अमर कॉलोनी, चिलम छावनी, पंकज कॉलोनी, राजकमल चौक के सीताराम मार्केट, शाम चौक के वीर वामनराव जोशी मार्केट, वालकट कंपाउंड के जेनित अस्पताल, बेलपुरा के छोटा नाला के पास आदि इलाके, गांधी चौक, गौरक्षण मार्केट आदि अनेक भागों में घर और दुकानों में पानी घुस गया। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ ही और जनजीवन भी प्रभावित हुआ। आयुक्त सचिन कलंत्रे को बड़े सवेरे से बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस आने के कॉल आ रहे थे। उन्होंने कई जगहों पर जाकर देखा कि मार्केट जलमग्न हो रहे हैं। पूर्व महापौर विलास सिंगोले, पूर्व सांसद अनंत गुड़े और अन्यों ने नुकसान का अवलोकन किया। उसी प्रकार से नालियों की अच्छी सफाई की मांग की। अभी तो बारिश का सीजन और 2 माह है, देखना है और महापालिका इस पर क्या एक्शन लेती है। महानगर पालिका के प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी लेना जरूरी है। कई सालों से ये दिक्कत जाती, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। ये पूरा अम्बा नाला साफ करना बारिश के पहले ज़रूरी था। कल रात में जो बारिश हुई उसके वजह से व्यापारियों का, हॉस्पिटल, दवाखाने में डॉक्टर साहब के पूरा पानी, ये बच्चे का 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मोहन प्रोविजन जो दुकान है किराना की, और पूरे लोगों के घरों में पानी घुसा, ये ओवरफ्लो हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन ने लेनी चाहिए और दोबारा बारिश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसकी दखल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पालनी चाहिए, वरना इसके लिए स्पेशल आंदोलन किया जाएगा। सगळा युवा वर्ग आहे बिचाऱ्यांनी आपापली दुकाने या ठिकाणी फाटली आहे आणि अगदी त्यांच्या दुकानात 2-3 फुटापर्यंत पाणी आतमध्ये घुसलं। महानगरपालिकेनं, महापालिका वर्षभर जी काही चुकीची कामं करतात, त्या चुकीच्या कामाचा भुर्दंड हा नागरिकांना बसत असतो, दुकानदारांना बसत असतो। आजही या ठिकाणी त्या ठिकाणी जे आउटलेट होते अनेक वेगवेगळ्या पाणी जाण्यासाठी वेगवेगळ्या पाईपलाईन होत्या, त्या सगळ्या बुजवून त्यांनी एका ठिकाणी आणल्यामुळे नाल्याला मोठ्या प्रमाणात पूर आला
पाणी जे डिवाइड व्हायला पाहिजे, डायव्हर्ट व्हायला पाहिजे, ते न होता एका ठिकाणी पाणी आलं, त्यामुळे घरात लोकांच्या पाणी घुसलेलं आहे। बेनामी संपत्ति में दोषी करार दिए गए अमरावती जिला परिषद के भूतपूर्व सहायक अभियंता जवाहरलाल दुबे और उसके समस्त परिवार का चलती के दौर में मनमाना कारोबार था। भ्रष्टाचारी इस अधिकारी के साथ कुछ अमरावती के अखबार खड़े हो गए थे। राजकमल चौक स्थित एक प्रतिष्ठित अखबार के कार्यालय का भी दुबे ने फर्नीचर बनवा कर दिया था। साथ ही राज्य के सचिव सहित मुंबई के अधिकारियों को यह भ्रष्टाचारी अनेक महंगे तोहफे देता था, लेकिन अब वर्तमान में यही अधिकारी अब अपने बचाव के लिए भागता फिर रहा है। जिला परिषद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचिता मोहपात्रा सोमवार से अपने कर्तव्य पर पूर्ववत सेवारत हो गई है। अमरावती मिनी मंत्रालय में प्रभार संभालने के बाद वे मार्च में मातृत्व अवकाश पर गई थी। इस दौरान अतिरिक्त सीईओ संतोष जोशी के पास मोहपात्रा के पद का प्रभार था। सोमवार को जब मोहपात्रा कार्यालय में पहुंची तो संतोष जोशी ने अपने मूल पद पर जाते हुए सीईओ का अधिकार संचिता मोहपात्रा को सौंप दिया। श्री लोहाना महापरिषद विदर्भ महिला विभाग, श्री लोहाना महापरिषद मोटर्स महिला, श्री लोहाना महिला मंडल अमरावती समिति, श्री लोहाना महापरिषद विदर्भ विभाग पर्यावरण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 21 जुलाई को संपूर्ण गुजराती समाज के लिए 3 किलोमीटर मिनी मैराथन एवं वृक्षारोपण का आयोजन होने जा रहा है। उसी आयोजन में समाज की बहु बेटियों और महिलाओं हेतु मिनी मैराथन का 1.5 किमी के प्रैक्टिस सेशन का प्रथम सत्र लाल कलर की थीम पर रखा गया था। कैंप स्थित निवम स्कूल से डी मार्ट ओमिका होटल पुराने बियानी चौक तक आयोजित किया गया था। मालवीय चौक स्थित आचार्य निवासी यानी जनकपुरी में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के निवास दौरान विविध धार्मिक तथा सामाजिक उपक्रम रखे गए हैं। उसी के तहत सोमवार सवेरे से श्री विष्णु महालक्ष्मी महायज्ञ का मंगलारंभ हुआ। बीकानेर से पधारे पंडित अशोक छांगानी, पंडित पवन छांगानी, पंडित राजेश ओझा, पंडित द्वारका ओझा, पंडित गोविंद जोशी, पंडित गिरिराज ओझा, जयकुमार पुरोहित के आचार्य तत्वों में महायज्ञ के साथ साथ विविध धार्मिक उपक्रम शुरू रहने की जानकारी समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक महेंद्र छांगानी ने अमरावती मंडल को दी। उन्होंने बताया कि उत्सव को नए आयाम देते हुए सोमवार को आयोजित स्वास्थ्य शिविर का दर्जनों श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। कल बुधवार 10 जुलाई को दोपहर 1 बजे से दंत शिविर का आयोजन रखा गया है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सहभाग लेने वाले इनरव्हील क्लब ऑफ अमरावती के पदाधिकारियों ने सातुरना स्थित सीए भवन में आयोजित 1 जुलाई डॉक्टर्स डे तथा सीए डे कार्यक्रम के निमित्त रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। शिविर में रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। 54 लोगों ने उस दिन रक्तदान किया, जिसमें इनरव्हील क्लब की सीसीसी श्रद्धा गहलोत ने भी रक्तदान किया। रक्तदान में सभी को सर्टिफिकेट और छोटे छोटे पौधे भेंट दिए गए। एक तो बारिश सुधरने नहीं दे रही, वही अमरावती मनपा ने अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही अचानक तेज कर दी है। बारिश के सीजन में गांधी चौक, टांगा पड़ाव, जवाहर गेट, इतवारा चौक, चित्रा चौक आदि भागों में मनपा के दस्ते ने अचानक कार्यवाही शुरू कर दी है। काफी लोगों का सामान जब्त कर लिया। कई लोगों ने मनपा के कार्यवाही का विरोध करने का प्रयास किया, मगर वे विफल रहे। मनपा जोन क्रमांक 1 रामपुर कैंप अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक बांधकाम विभाग के उपविभागीय अभियंता कार्यालय क्रमांक 1 ने मनपा के वृक्ष अधिकारियों की अनुमति न लेकर 25 वृक्ष तोड़ने से उन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। महापालिका द्वारा वृक्ष तोड़ने के मामले में की गई कार्यवाही यह विगत कुछ वर्षों में बड़ी कार्यवाही है। प्रत्येक विभाग को 2000 रुपए नुकसान, 25 वृक्ष तोड़ने के मामले में सार्वजनिक बांधकाम उपविभागीय अभियंता को 5 लाख का जुर्माना लगाने की नोटिस भी जोन क्रमांक 1 के सहायक आयुक्त नंद किशोर तिकीले ने दी। भीम शक्ति विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेश्राम ने नागपुर की दीक्षा भूमि के विस्तार और विकास कार्यक्रम हेतु हुए स्वास्थ्य विभाग की 6.44 एकड़ और कपास संशोधन संस्था की 3.84 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की मांग की है। मेश्राम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संक्षिप्त पत्र लिखकर उपरोक्त मांग करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति नागपुर के विगत 3 अक्टूबर 2015 के पत्र का भी उल्लेख किया है। हेरोइन चौक के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक के अधिकार की जगह कब मिलेगी, यह प्रश्न उठाते हुए भू संपादन जन आंदोलन समिति ने आज विशाल धरना आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व सर्वश्री सुदाम बोरकर, राजेश वानकडे, बंटी रामटेके, मनीष साठे आदियों ने किया। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या जागेसाठी 1 वर्ष अगोदर आम्ही इथं आंदोलन केलं होतं। तेव्हा जिल्हाधिकारी साहेबांनी आम्हाला सांगितले होते की आम्ही
हे जागेचा पूर्ण आम्ही जो विषय आहे हा आम्ही तुम्हाला करून देऊ, ती जागा तुम्हाला हस्तांतरित करून देऊ. पण आता 1 वर्ष झालं, त्यानंतर अमरावती शहरातील, अमरावती जिल्ह्यातील किती धार्मिक स्थळे, किती मंदिर अशा ठिकाणी निधी टाकण्यात आला, सर्व गोष्टी झाल्या. पण या ठिकाणचे भूमाफियांनी सुद्धा या ठिकाणच्या जागा बळकावटल्या, त्या जागेचे पैसे भरून शासनाने त्यांना सपोर्ट केला. मात्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी आतापर्यंत कोणीच समोर येत नाही. म्हणून आम्ही या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या विषयाला घेऊन आज सन्माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना स्मरणपत्र दिले की 10 दिवसाच्या आतमध्ये जर हा विषय तुम्ही मोकळा केला नाही तर आम्ही 10 दिवसानंतर पूर्ण आंबेडकरवादी संघटनेच्या वतीनं आम्ही या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकामध्ये आमरण उपोषण करू. विश्व हिंदू परिषद अमरावती विभाग की बैठक क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शेंडे की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई. सैकड़ों की संख्या में विहिप कार्यकर्ता उपस्थित थे. 4 सत्रों में हुई बैठक में परिषद का काम अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया. प्रांत गोरक्षा प्रमुख अतुल आयचित, विभाग मंत्री बंटी पारवानी, जिला अध्यक्ष प्रमोद बोंडे, जिला मंत्री रूपेश राउत मंचासीन थे. स्थानीय डॉक्टर राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रसूति एवं महिला रोग विभाग ने एक 48 वर्षीय महिला की सफल शस्त्रक्रिया कर गर्भाशय से 2 किलो वजनी फाइब्राइड निकाला. इस ऑपरेशन से महिला को नया जीवन मिला है. डॉक्टर लक्ष्मी डेहनकर ने यह शल्य क्रिया की. उन्हें डॉक्टर स्नेहा जावलकर, डॉक्टर देविका भिवगडे आदियों ने सहकार्य किया. अमरावती के जिलाधिकारी रहने के साथ ही प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के निजी सहायक रहे IAS अधिकारी रविंद्र सिंह जालम सिंह जाधव का मंगलवार तड़के पोथरुक गांव टाकरखेड़ा जिला बुल्ढाना में हृदयघात से निधन हो गया. यह जानकारी प्राध्यापक अंबादास मोहिते व मित्र परिवार ने दी. उन्होंने बताया कि रविंद्र जाधव का अंतिम संस्कार मंगलवार 9 जुलाई की शाम जलगांव में किया जा रहा है. अंतिम यात्रा जलगांव के रामनगर न्यू भगवान नगर अंबिका हाउसिंग सोसाइटी स्थित जाधव निवास तेजोमय से ठीक 6 बजे निकाली जाएगी. शहर के नामी गुंडे बदमाशों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहने के साथ ही उन पर विचाराधीन MPDA तड़ीपारी के प्रस्ताव पर कार्यवाही तेज होने की खबर है. सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया. CP रेड्डी ने प्रस्तावों के डॉक्यूमेंट तलब किए, उनका अवलोकन किया, जांच परखा, उन पर एक्शन लेने के आदेश दिए जाने की खबर सूत्रों ने दी है. इस बीच पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि जेल में भाई के बर्थडे पर पटाखे फोड़े जाने की घटनाएं पहले भी हो चुकी है. इतना ही नहीं तो राज्य के अन्य भागों में भी कारागार में फटाके फोड़े जाने की घटनाएं होने का दावा सूत्रों ने किया. गत शनिवार रात जेल में किसी हिस्ट्री शीटर के जन्मदिन पर पटाखे फोड़े जाने और इससे मचे हड़कंप पश्चात पुलिस एवं कारागार प्रशासन ने वहां की सुरक्षा कड़ी कर दी है. CCTV काम करने लगे हैं. अतिरिक्त सेट भी CCTV के लगाए गए हैं. जेल के पीछे झाड़ियों जंगल में जाने की मनाही ही कर दी गई है. वहां बैरिकेड लगा देने की जानकारी CP नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दी है. उन्होंने बताया कि तारों की फेंसिंग भी की जाएगी. जेल की सुरक्षा दीवार को और ऊंचा करने के बारे में भी चर्चा हुई है. हत्या के आरोप में कारागृह में कैद प्रवीण उर्फ पिंटू बंसोड़ के जन्मदिन निमित्त उसके दोस्तों ने शनिवार 6 जुलाई की रात 2 बारूद बॉल कारागृह में फेंके थे. इसमें से एक का विस्फोट हो गया था. फ्रेजरपुरा पुलिस ने रविवार की रात इस प्रकरण के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए तीनों आरोपियों ने 8 दिन पूर्व ही कारागृह में बारूद बॉल का फटाका फेंककर अपने साथी प्रवीण बंसोड़ का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया था. यह बात पुलिस जांच में सामने आई. कोतवाली थाना क्षेत्र के जूना कॉटन मार्केट रोड स्थित जाफरीन जिन कंपाउंड में अग्रवाल कोल रिसोर्सेस नामक कार्यालय से कोयले का व्यवसाय करने वाले मुकेश अग्रवाल को बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील में आने वाले कुंड में श्रीनिवास प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से शुद्ध तेल पोर्टिफिड उत्पादन करने का कारखाना चलाने वाले जालना के व्यवसायी कारखाने को संभालने वाले 4 व्यापारियों ने 80,96,164 रुपए की धोखाधड़ी की. शिकायत के आधार पर 5 व्यवसायी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने जालसाजी सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को लाखों रुपए वेतन देती है. इसके अलावा कई सुविधाएं और लाभ उन्हें प्राप्त होते हैं. इनका चिकित्सा और अन्य खर्च भी सरकार वहन करती है. फिर भी ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों का लोभ कम नहीं होता. ऐसा ही मामला 2 दिनों में उजागर हुआ है. 1500 रुपए घूस लेने के बाद ACP ने विभागीय कृषि सहसंचालक के वरिष्ठ लिपिक दिलीप वंजारे को 25,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया. ACP ने बताया कि वंजारे ने कृषि सहायक के विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई का प्रस्ताव में सहायता करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी. 25,000 स्वीकारते 8 जुलाई की शाम 6 बजे आरोपी लोक सेवक वंजारे को पकड़ा गया. इस बारे में अपराध दर्ज किया गया.
पुलिस महासंचालक कार्यालय ने राज्य के अनेक पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए हैं। इनमें अमरावती पुलिस आयुक्तालय के 5 निरीक्षकों के तबादले हुए। इस कारण इन 5 अधिकारियों को सोमवार 8 जुलाई को कार्यमुक्त किया गया। अब पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के प्रमुख के रूप में पीआई बाबाराव अवचार और नांदगांव पेठ के थानेदार के रूप में निरीक्षक रेखा लोंडे व साइबर के थानेदार के रूप में हनुमंत गिरमे को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के कागज पत्र सहित आवेदन भरकर गांव की तरफ दोपहिया से लौटने वाले युवक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह घटना धारनी शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर उतावली फाटे के पास सोमवार 8 जुलाई की शाम घटित हुई। दुर्घटना में मृतक युवक का नाम दिदम्बा निवासी रोहित संतु बेलसरे है। 4 वर्ष पूर्व बडनेरा में हुए संतोष कैथवास हत्याकांड प्रकरण के 5 आरोपियों को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये सभी आरोपी बरी छूटने से उनके कुछ समर्थक एकजुट होकर सड़क पर हंगामा मचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक गुट ने पटाखों की आतिशबाजी की। नई बस्ती बडनेरा के समता चौक में 6 जुलाई की रात 8:15 के दौरान यह घटना घटित हुई, जबकि आतिशबाजी करने की घटना जूनी बस्ती बडनेरा के माताफैल परिसर में उसी रात 8:30 बजे के दौरान घटी। इन दोनों प्रकरण में बडनेरा पुलिस ने 7 जुलाई की रात 2 स्वतंत्र शिकायत दर्ज कर 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऑनलाइन ठग ने एक 23 वर्षीय युवा व्यापारी को टाटा सोलर कंपनी की एजेंसी देने का लालच देकर 3,36,000 रुपए का चूना लगा दिया। चिरसगांव कस्बा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले परिसर में यह घटना घटी। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ठगे गए युवक का नाम तेजस नरेंद्र पंत चर्जन करसगांव निवासी बताया है। नागपुर रोड पर गुरुदेव नगर में आज सवेरे अकोला सीआईडी क्राइम का वाहन स्टीयरिंग रॉड अचानक टूट जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से सीआईडी अधिकारी और उनके सहयोगी हादसे में बाल बाल बच गए। उन्हें किसी भी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आई। यह दुर्घटना नागपुर महामार्ग पर तिवसा थाना क्षेत्र में आने वाले गुरुदेव नगर में आज सुबह घटित हुई। चांदूर बाजार आगर की एक बस ने मंगलवार दोपहर 12 बजे वृद्ध महिला को कुचल दिया। महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसका नाम कालनीबाई धड्डू भलावी उम्र 75 आटनेर निवासी बताया गया है। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के रामपुरी कैंप में शराब के नशे में धुत एक 42 वर्षीय व्यक्ति द्वारा आज सुबह परिसर की ही एक 9 वर्षीय बालिका को सरेआम छेड़छाड़ कर भागते समय नागरिकों ने पकड़कर बेदम पीटा। पश्चात उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस आरोपी का नाम महेंद्र कॉलोनी निवासी पांडुरंग उर्फ प्रशांत शंकरराव बावने है। यवतमाल शहर में मामूली विवाद के चलते हत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी है। सोमवार की शाम दत्त चौक में ऐसी घटना से नागरिक भयभीत हो गए। अनेक नागरिक, छोटे बच्चे और महिलाओं के सामने आरोपी ने पर चाकू से सपासप वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम इंदिरा नगर निवासी सुजल कैथवास है।